राजधानी भोपाल के मंगलवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत डबल फाटक झुग्गी इलाके में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार फरियादिया साबरा बी सिद्दीकी पति शोएब सिद्दीकी उम्र 40 वर्ष निवासी डबल फाटक झुग्गी ने अपने मौसेरे भाई अल्ताफ उर्फ रेहान के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि डबल फाटक ओवरब्रिज के नीचे मोहम्मद राजिक की फर्नीचर दुकान है और पुरानी जमीन बेचने के विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच रंजिश चल रही है। फरियादिया के मुताबिक 4 मई 2026 की रात करीब 9 बजे मोहम्मद राजिक कथित रूप से दुकान के सामने खड़े होकर गाली गलौज कर रहा था। जब वह और उसका मौसेरा भाई अल्ताफ उर्फ रेहान उसका विरोध करने पहुंचे तो आरोप है कि राजिक दुकान से डंडा लेकर आया और मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने पर साबरा बी के साथ भी मारपीट की गई, जिससे उसके माथे, कमर, हाथ और पैर में चोटें आई। वहीं अल्ताफ उर्फ रेहान के घुटनों, पैर, कमर और हाथ में चोट लगने की बात कही गई है। शिकायत में जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है। मामले को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि डबल फाटक झुग्गी में शासकीय जमीन से जुड़े विवाद के चलते दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम साबरा भी है। क्या मामला है पूरा बताइए। मामला ये है सर, इनने दो कमरों की 2 झुग्गी 10 बाई 10 और 5 बाई 5 की जगह की मांगी थी। ये 2 साल से मेरे पीछे पड़े थे। मैंने चलो डर के मारे इनसे तैयार भी हो गई, लेकिन इन्होंने ना पूरा वेयर हाउस बना लिया और मेरे कमरे को ग्लेंडरों से काटा गया, तालों को पूरा बाहर सामान फेंक दिया गया। और जब चिंगारियाँ उड़ने के बाद आई तो मैंने इन लोगों से किया, यहाँ चिंगारियाँ आ रही हैं, आग लग जाएगी झुग्गी। तो इन लोगों ने 10-15 लड़कों ने, राजिक ने, लईक ने, शाहरुख ने और क्या बोलते लतीफ़ ने और इनके शोरूम में जितने भी लड़के थे उन लोगों को बाहर से बुलवाया गया और हाकियों से और डंडों से मुझे पीटा गया। मैं चिल्ला चोट करी तो मेरा किराएदार बचाने के लिए तो उसके दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिए गए। मैं किसी ने 100 को बुलाया, पुलिस वालों ने उनके डंडे लट्ठी ने मुझे बचाया गया। मुझे आए दिन धमकी दे रहे हैं, तेरे को जान से मार देंगे, तुझे रहने नहीं देंगे, यहाँ से भाग जा। और कम से कम ये लोग 10-15 लड़के रोज रात को आ रहे हैं, रोज डरा रहे हैं। मेरे घर में कैमरा लगा दिया गया, मुझे घर से बाहर नहीं निकालने दे रहे हैं, मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मैंने किया कंप्लेन करूंगी थाने में, मैंने थाने में भी कंप्लेन करी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई उन लोगों की। वो मेरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जान का खतरा है, मेरा जान का खतरा है। मुझसे कह रहा है और पैसे ले ले, पैसे की कमी हो रही है, पैसे ले। और कह रहा है जहाँ से चली जा, काली घर में बोलने जा रही हूँ तो मुझे डंडों और लठों से मारा जा रही है सर। जी मोहम्मद अल्ताफ। मैं आवाज़ सुनते से जैसे पहुंचा, राजिक भाई लोग इन लोगों को, लेडीज़ को मार रहे थे, तो मैंने अब चीखते कहा कि आवाज़ सुनी। मैं अंदर पहुंचा तो उन लोगों ने मुझे घसीट के खींच अंदर और लठों से मारा, मुझे उठने नहीं दिया और मेरे पूरा हाथ पैर तोड़ दिए। कितने बजे की घटना है ये 10 बजे करीब की घटना। मैं काम पे से आ रहा था जब। जी सर, 4 तारीख को 12 टाके ब्रिज के नीचे एक मामला हुआ था। 4 तारीख की रात की बात है। 12 टाके ब्रिज के पास डबल फाटक है, वहाँ पे एक सरकारी ज़मीन है। तो ज़मीन को लेकर 2 पक्षों में कुछ तनातनी का माहौल है, उसमें तनातनी उनके बीच में विवाद चलता रहता है। एक पक्ष का एक राजिक नाम का है और वहाँ एक महिला और उसका साथ रहने वाला एक व्यक्ति है। तो इन दोनों के बीच उस ज़मीन को लेके और ज़मीन में कुछ दुकान या काम करने को लेके दोनों के बीच में झगड़ा मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों को चोट थी और दोनों पक्षों का पुलिस के द्वारा दोनों थाने आए थे। दोनों पक्ष मेडिकल कराने के बाद उसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए इसमें दोनों पक्षों की तरफ से FIR दर्ज की गई है। उसमें एक पक्ष जो है महिला की तरफ वाला, उसको बताते पैर में चोट है, तो उसका एक्सरे रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसमें धारा का इजाफा करते हुए जो भी वैधानिक कार्रवाई है आगे वो की जाएगी।